आते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। यही चर्चा चल रही थी परसों तक, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। परस्पर गांव की स्त्रियां बात कर रही हैं। एक कहती है, अरे सखी, इनके माता पिता कितने कठोर हैं। इतने सुकोमल किशोर युगल कुमारों को घर में कैसे भेज दिया, और उनको भेज दिया तो भेज दिया अति सुकोमला, इस अपूर्व सुंदरी जिसके रोम रोम से माधुरी लावण्य टपक रहा है, ऐसी परम कोमला की इस वधू को भी भेज दिया। उनके मन में दया नहीं आई। गांव की स्त्रियां कह रही हैं, सांवरे गोरे सलोने सुभाए, मनोहर ताजिती में नंदियोरे, बान कमान निशंग कसे, सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो, संग लिए विधु बहनी बधू, रति को देहि व्यंजक रूप दियो है। रति को अपने रूप का एक रंज, एक कण दे दिया है, उसे रति सबसे अधिक सुंदरी हो गई। काम और रति के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सियाजू की छवि की एक सूक्ष्म कणिका से रति सुंदरी हो गई। तो उनकी पायन तो कहीं न पया दी, क्यों चली सकुचात यो। इनको देखकर बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा संकोच हो रहा है। इनके चरण में पादक प्राण भी नहीं है, जूते भी नहीं। कि कैसे पैदल चलकर आए और पैदल चलकर आगे का मार्ग कैसे तय करें। तभी दूसरी ने कहा, ग्राम बधूटी ने कहा कि तुम आरोप लगा रही हो कि तेज तुमात कहो सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। पठे नहीं, ये तो एक योजनाबद्ध तरीके से इनको राज्य से वंचित करके वन में भेजा गया। किसने भेजा? बोले इनकी सौतेली माँ ने भेजा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके पहले कभी यह बात आई कि कहीं के प्रति के राम जी की सौतेली माँ है? लेकिन यह बात कितनी प्रसिद्ध हो गई उस जमाने में भी। तो कहती है कि यह रानी कैकेयी की अज्ञानता का परिणाम है। वो महामूर्खा है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है, और पता नहीं उसका कैसा प्रभाव महाराज पर पड़ गया कि महाराज ज्ञानियों में शिरोमणि होते हुए भी, परम विद्वान शास्त्रज्ञ होते हुए भी उन्होंने अपने विवेक का आदर नहीं किया। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ध्यान भी उन्होंने नहीं दिया। केवल अपनी स्त्री के कहने पर इतना ध्यान दे दिया। इनका दर्शन करते हमारा मन तो इन्होंने चुरा लिया। अभी चिंता हो रही है। क्या चिंता लगी? बोले ये तो पथिक हैं, ये ठहरेंगे नहीं, हम या तो आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार इन्होंने हमारे चित्त बुद्धि की चोरी कर ली है, हमारे अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है। अब इनके चले जाने के बाद जो इनके आदर्शन का वियोग होगा उसको हम कैसे सहन कर पाएंगे।
बिछोह के वियोग को सहन करने वाले कैसे जीवित रहते होंगे, हमें इस बात की चिंता हो गई है। तो फिर तुम्हारा क्या मत है? बोले हमारा मत तो ये है कि ये आंखों में बसाने के योग्य हैं, ये मन में बसाने लायक ये है भाव, कवित्व का। हमने भाव कह दिया, अब कवित्व कहेंगे। रानी में जानी अयानी महा। गोस्वामी जी की काव्य रचना कितनी अद्भुत है, देखिए। रानी में जानी अयानी महाकवि पाहन होते कठोर राजो काजो अकाजो न जान्यो कहो तीर को जीवी कान कियो। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुए कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सखी राखी जो इन्हें की के वनवास दियो। आखिर में सखी राखी जो इन्हें की के वनवास दियो। ये तो आंखों में बसाने के युग थे, इनको घर क्यों बिछा दिया? यहां से राम जी भी यात्रा में श्री धोनी वाले दादाजी जय जय श्री राधे हर हर महादेव। करने के बाद श्री निषाद राज जी को, गुरु जी को भगवान ने यहाँ से विदा कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब रघुवीर अनेक विधि सतहि सिखावन दीन राम रजाय सुशीष धरि भवन गमन दीन। अनेक प्रकार से अपने सखा को समझा बुझा करके राम जी ने संग हुए। यहाँ अनेक विधि का तात्पर्य है कि श्री निषादराज को श्री राम जी की सन्निधि छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो राम जी ने उनको समझाने के लिए, उनको राजी करने के लिए जितनी भी विधि का प्रयोग हो सकता था उन समस्त पद्धतियों का प्रयोग किया। अनेक प्रकार से निषाद राज जी को समझाया और अंत में यह कह दिया कि हे गुरु जी, मेरी प्रसन्नता इसी में है कि आप संगवेरपुर चले जाएं और हम वनवास की अवधि पूर्ण करके यथाशीघ्र आवें। जैसे ही गुरु जी ने सुना कि प्रभु ने कहा कि मेरी प्रसन्नता इसी में है कि तुम चले जाओ, तो रोते हुए गुरु जी ने कहा, ठीक है, जब आपकी प्रसन्नता है तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जाऊंगा। श्रुत्वा नैषादिवचनम् श्रीरामस्तमथा ब्रवीत्। चतुर्दश समास्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम् आयास्यामि विभं सत्यम् नासत्यं रामभासिकम्। इत्युक्त्वा लिङ्गितं भक्तं समाश्वास्य पुनः विवर्तयामास गुहं सोऽपि कृच्छाद्ययौ गृहम्। बड़े प्यारे श्लोक।
निषाद की प्रार्थना सुनकर कि हमको अपने साथ ही रख लीजिए। राम जी ने कहा कि हे मित्रवर, 14 वर्ष पूरे करके दंडकारण्य का वास करके और मैं अवधि पूर्ण करके आऊंगा। सत्यम ना सत्यम राम वाचितम, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कह दिया तो मैं अवश्य आऊंगा। इत्तिक्त्वा लिंग तम भक्तम आलिंग्य, भगवान ने आलिंगन दिया। आलिंगन का अर्थ है कि भगवान ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया गोरखनाथ के ऊपर। जब अपने निष्काम प्रेमी भक्त को देने के लिए भगवान के पास कुछ भी शेष नहीं रहता, तब भगवान अपने सर्वस्व रूप आलिंगन को देकर के और भगवान प्रसन्न हो गए। माने आलिंगन के व्याज से भगवान अपने आप को ही अपने भक्त पर न्यौछावर कर देते। अत्यंत कष्ट पूर्वक वहां से वापस हुए। इसके बाद राम जी बोले कि अब हमें यहां से आगे बढ़ना होगा। तो यमुना जी का दर्शन दूर होगा, यमुना जी का दर्शन होगा। इसलिए पुनि सिय राम लखन कर जोड़ी, यमुनहि तीर प्रणाम बहोरी, यमुनहि तीर प्रणाम बहोरी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने बहोरी फिर से यमुना जी को प्रणाम किया। इसका मतलब पहले एक बार दंडवत प्रणाम कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, यमुना जी के महात्म्य का वर्णन भी कर चुके हैं। अब जाके भी उन्होंने तीर्थ को लांघ कर जाना शास्त्र में निषिद्ध है। अब तो जाना ही पड़ेगा। और हवाई जहाज में बैठे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ लांघे कहाँ पहुंचे। पता भी चलेगा तो क्या उपाय है? कर सकते हो तो उतार दो, थोड़ा आचरण कर लेंगे। तीर्थ का लंघन भी एक पाप है। इसलिए अब वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, लेकिन यथासाध्य यदि संभव होवे तो किसी भी पवित्र तीर्थ को प्रणाम करके, स्नान करके और पितरों को जल दे करके, तर्पण करके तब आगे बढ़े। और यदि अधिक अवकाश हो तो उपवास पूर्वक एक रात्रि तीर्थ पर निवास, ये शास्त्र। इतना संभव न हो सके तो कम से कम इतनी सावधानी तो हम लोगों को रखनी चाहिए कि यात्रा में ये देख लें कि इस मार्ग में कौन कौन सी पवित्र नदियां पड़ेंगी, उन नदियों का दर्शन कर ले और उनको प्रणाम कर ले। अब यहाँ से ओडिशा तरफ जाओ तो सबसे पहले चरवणवती पड़ती है, चंबल नदी बड़ी पवित्र नदी है। पुराणों में चरवणवती की बड़ी भारी महिमा का वर्णन। प्रणाम तो कर सकते हैं, प्रणाम कर। और हम तो यदि रोड वाली यात्रा पर होते हैं और समय हुआ दिन है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो फिर भली घंटा डेढ़ घंटा विलंब हो जाए, गाड़ी उतार देते हैं। चंबल में चरवणवती में स्नान किया, संध्योपासन किया और फिर अपना निजी वाहन फिर आगे बढ़े। कभी दोपहर में, कभी सुबह, जहां कोई पवित्र नदी मिले। और यदि अपना वाहन है तो लोग तो कहते हैं अरे बहुत देर हो जाएगी, यूं हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु वृंदावन। एक बार और चंबल क्षेत्र में थे तो शरीर की उत्पत्ति का विधान भी निश्चित है, शरीर के नष्ट होने का विधान भी निश्चित है। ऐसे ही होगा, वैसे हो जाएगा। जब आरंभ कर दिया तो जब पूर्ण करके बात सब चले गए। तीर्थ स्नान
राम जी की मर्यादा, जहां जहां तीर्थ में जाते हैं तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हैं, तीर्थ को प्रणाम करते हैं, वहां स्नान दान सब कुछ करते हैं भगवान, और इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। जमुना ही तीन प्रणाम बहोरी, एक बार दंडवत कर चुके, फिर दंडवत प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को इसी प्रकार से तीर्थ का आदर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पथिक अनेक मिलन मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता। अनेक लोग वन यात्रा में श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं और मन में विचार करते हैं, उनमें कुछ ज्योतिषी भी लोग भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं जो सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं, अंग प्रत्यंग के लक्षण के अनुसार फलादेश करते हैं। ऐसे भी महानुभाव सब जगह होते हैं, विद्वान गुणीजन तो सब जगह होते हैं। वो राम जी को लक्ष्मण जी को देखकर, जानकी जी को देखकर कहते हैं कि इनके जो लक्षण है सामुद्रिक लक्षण किशोर हैं, ये पूरी धरती के शासक होने के योग्य हैं, सब कुछ धारण नहीं किया और भगवान के अनावृत पाद तल के संस्पर्श का सौभाग्य यहाँ की रज को प्राप्त, ब्रह्म की रज यहाँ बिछी हुई है। राधा रानी की चरण रज, ठाकुर जी की चरण रज, गौ माताओं की चरण रज, अनंत रसिक भक्त आचार्यों की चरण रज, लेकिन हम विचार करते हैं श्री रामावतार में भी भगवान ने केवल अयोध्या को नहीं, जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गए हैं तो अयोध्या से लेकर मिथिला तक भगवान बिना पादत्राण के चले हैं, इसलिए वहां से वहां तक की सारी धरती को राम जी ने बिना पादत्राण के चल करके अनावृत श्री चरण तल का स्पर्श प्रदान करके उसकी महिमा को अयोध्या से लेकर मिथिला तक बढ़ाया। और वनवास लीला में तो श्री ठाकुर जी ने कितनी लंबी यात्रा की है। हमको लगता है कि अधिकांश भारतवर्ष का भूभाग प्रभु के आवरण शून्य चरण तल के संस्पर्श से दिव्य हो गया। तो राम जी ने बड़ी उदारता पूर्वक अपनी चरण रज केवल धाम को नहीं, धाम से बाहर दूर दूर तक जहां जहां चरण रज पड़ी सब जगह धाम बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णव मतामृत भास्कर नामक ग्रंथ में जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने इसी भाव का अनुसंधान करते हुए कहा कि भारतवर्ष संपूर्ण पवित्र है, भगवान की चरण रज सब जगह पड़ी हुई है, इसलिए जहां जिसका मन लगे वहीं रहकर भजन करना चाहिए, अथवा गुरुदेव जहां आज्ञा कर दें वहां भजन करना चाहिए। और एक अंतिम बात कही वैष्णव दास भास्कर में स्वामी जी ने कि जब शरीर किसी लायक न रह जाए, कोई शरीर से कैंकर्य न बने, सेवा न बने, तब अंतिम यह विचार करके राघवाद्रव, राघवाद्रव माने श्री चित्रकूट धाम में एक मढ़ैया डालकर और मंदाकिनी के तट पर पड़ जाना चाहिए। कब तक पड़ जाना चाहिए? बोले जब तक प्राणांत न हो जाए। अंतिम साधन होता है चित्रकूट दास। भगवत कृपा से वैष्णव भास्कर के ऊपर भी श्लोक क्रम से प्रवचन हो चुका है, और यद्यपि कहीं हड़बड़ी रही, कहीं जल्दी रही, लेकिन फिर भी एक बार आज जो पाठ ग्रंथ हो चुका है बहुत सुंदर बात। इस प्रकार से भगवान सबको कृतार्थ करते हैं। यहाँ निहारते हुए चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि प्रेम में उनको इतनी शिथिलता आ जाती है कि एक नयन मग छविपुर आनी और ही शिथिल तन मन बलवान। एक ऐसे हैं जो अपने नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करते हैं। अब पलक बंद कर लेते हैं। पलक इसलिए बंद कर लेते हैं
कि प्रभु को नेत्रों के मार्ग से हृदय सिंहासन पर विराजमान तो कर दिया, अब कहीं ये भाग न जाए, चले न जाए, इसलिए पलक गिराकर मानो कपाट बंद कर देते हैं, किवाड़ लगा देते हैं। मेरे प्यारे मोहना नयन झांप तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो देखन। अपने हृदय में भगवान को बंद कर लेते हैं। अब कुछ लोगों का मन होता है कि प्रभु चले जा रहे हैं, थोड़ा ठहर जाते तो बहुत अच्छा था। तो और लक्ष्मण जी की ओर देख करके प्रभु द्रवित होते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ कितना सुंदर वट वृक्ष है, इसकी कितनी शीतल सघन छाया है, थोड़ी देर बैठ करके यहाँ श्रमापनोदन करके तब यहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ी देर विश्राम करके जाएंगे। तो राम जी मार्ग पे लोग प्रार्थना करते हैं और राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी को कहकर उसका अनुमोदन कर देते कि हाँ थोड़ी देर हम लोगों को यहाँ बैठ करके तब आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कहते हैं महाराज आपके लिए कोमल कोमल पत्ते लेके आते, बिछौना तैयार कर देते हैं। कोई कहते महाराज अभी बढ़िया सुंदर ठंडा जल मिट्टी के घड़े में आपके लिए भर के लाते हैं, आप हमारी जल की सेवा स्वीकार कीजिए। कोई कहते हैं हमारे कंदमूल फल की सेवा स्वीकार कीजिए। एक देख बट छाह बलि दास मृदुल तृण पात, वो दिशा देते हैं कोमल कोमल पत्ते, कोमल कोमल तृण। और कहीं गवाई छिनक श्रम गवनव अवहि की प्रात, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और अच्छा होगा कि आज की रात यहीं रह जाओ, कल सवेरे आप यहाँ से आगे की यात्रा करना। एक कलश भरी आने ही पानी, अचिए नाथ कहीं मृदुबानी। महाराज आपको प्यास नहीं लगी तो खुलाई कर लो, आचमन ही कर लो, ये बड़ा सुंदर कलश का जल है। संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। पहले हैं एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाह लेहु छन के। ये कौन से भक्त हैं? कहते ये जिज्ञासु भक्त हैं। ये जिज्ञासु भक्त हैं, ये लोगों को शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं कि ये परम तत्व हैं, परब्रह्म तत्व हैं और ये भक्तों के ऊपर करुणा करके इस स्वरूप में प्रकट रहे हैं, इनको आंख भर के देख लो। और एक ऐसे हैं जो राम ही देख एक अनुरागे चितवत चले जाई संग लागे। ये कौन से भक्त हैं? बोले ये आर्त भक्त हैं। ये आर्त भक्त इसलिए इनको कहा गया कि राम जी को छोड़ नहीं सकते, बहुत बड़े प्रेमी हैं, आर्त हैं, राम जी का विरह सहन नहीं कर सकते। विरहा सहिष्णु को आर्त कहते हैं, जो विरह सहन न कर सके उसे आर्त कहा जाता है। ये आर्त भक्त हैं। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो अर्थार्थी हैं। अर्थार्थी क्यों उनको कहा? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। 4 कोटियां बताए ना गीता जी ने, इनको अर्थार्थी क्यों कहा गया? देखिए भक्त का अर्थ क्या है? परम भागवत वृत्तासुर क्या कह रहे हैं? ननाक पृष्ठम निजपारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम नयोग सिद्धि रपुनर्भवंबा समंजसत्ता विरही एकांशे। श्री वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव वृत्तचंद्र श्लोकी पर दिया है। वे कहते हैं कि सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय भिन्न प्रकार का है और जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनका पुरुषार्थ चतुष्टय भिन्न प्रकार का। कैसे? तो उसकी संगति बैठाते हैं। वो कहते हैं कि वृत्तासुर के प्रसंग में एक विशेष बात आई है कि भगवान जब अपने भक्त पर विशेष कृपा करते हैं तो त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं।
त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम, इन तीनों का नाश कर देते हैं। अब रहा क्या क्या बचा? मोक्ष बचा। मोक्ष बचा आता नहीं। तो बोले भाई वृत्तासुर ने तो साफ कह दिया कि त्रिवर्ग का तो नाश कर दिया और मोक्ष उसको चाहिए नहीं। तब उसको क्या मिला? भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का क्या लाभ मिला उसको? भले वो विचार है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय की शास्त्र मर्यादा में रहकर सिद्धि नहीं की, अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम, बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान उसका जीवन व्यर्थ है। आप लोग संकल्प करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय से व्यर्थम बोलते हैं, तो अशास्त्रीय तो नहीं है पुरुषार्थ चतुष्टय। अब मनुष्य के शरीर से ही पुरुषार्थ की सिद्धि संभव है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय से शून्य भक्त का जीवन हो जाता है, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि से शून्य हो गया, उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया। तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं इससे स्पष्ट है कि सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है और भगवत भक्तों का, प्रपन्नों का, शरणागतों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है। अब देखिए सामान्य जीवों का धर्म क्या है? सामान्य जीवों का धर्म लौकिक पारलौकिक भोगों का फल प्रदान है। अब परलोक में भी सुख होता है। स्वर्ग प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में भी अपने धर्म को चरितार्थ मान लेते, यद्यपि धर्माचरण उसमें चरितार्थ होता नहीं। इच्छाओं की पूर्ति को काम का फल मान लेते हैं। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के साधनों को अर्थ मान लेते हैं। और मोक्ष तो कोई कामना शून्य होता तो उसको मोक्ष की भी सिद्धि होती है। पर पूर्व मीमांसक तो स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मान लेते हैं। उनकी दृष्टि में स्वर्ग प्राप्ति हो गई तो मोक्ष हो गया, ये उनका मोक्ष है। अब भक्तों का धर्म क्या है, भक्तों का अर्थ क्या है, भक्तों का काम क्या है, भक्तों का मोक्ष क्या है? बल्लभाचार्य जी कहते क्रमशः चारों श्लोक में भक्तों का धर्म क्या है? बोले भक्तों का धर्म है अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भक्तासु पूजा मनस्मरे तासुपते गुणास्ते गृहीत भाग कर्म करो पाया। ये वैष्णव का धर्म है। हे असुपते, हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, हम आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का मैं दास बन जाऊं और मैं, हमारी वाणी निरंतर आपका, आपके भक्तों की गुणानुवाद का वर्णन करे। गृहीत वाक कर्म करो दुकाया, हमारा शरीर निरंतर आपकी सेवा पूजा परिचर्या में लगा रहे। ये है धर्म वैष्णव का। अर्थ क्या है? तो संसार के लोग तो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साधन मिल गए तो वर्त प्राप्ति हो गई। पर भक्त का अर्थ क्या है? बोले ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, हमें नाक पृष्ठ नहीं चाहिए। नाक पृष्ठ माने स्वर्ग। पर गुरुजी श्रीधर स्वामी जी ने ननाक पृष्ठम का अर्थ स्वर्ग नहीं किया, उन्होंने अर्थ किया है, ननाक पृष्ठम का अर्थ किया है ध्रुव पदम अपि न याचे, ध्रुव पद भी हमको नहीं चाहिए। और उसके बाद ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ध्रुवलोक सबसे ऊंचे वो भी नहीं चाहिए, ध्रुव पद नहीं चाहिए, और इसके बाद फिर ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठम। और जब ध्रुव पद नहीं चाहिए और ब्रह्मलोक नहीं चाहिए तो स्वर्ग तो अपने आप किनारे हो गए। जब अति दुर्लभ ध्रुव पद भी नहीं चाहिए और परमेष्ठी पद, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, तो महेंद्र का पद, इंद्र का पद तो अपने आप उससे अलग हो गया। चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहता हूं,
रसातल का राज्य नहीं चाहता, योग की सिद्धियां नहीं चाहता, कहां तक कहें हे प्रभु मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, अपुनर्भवम का मोक्ष को भी नहीं चाहता। तब क्या चाहते हो? बोले हम तो आपसे आपको चाहते हैं, आपसे आपको मानते हैं, हम केवल आपको चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त संसति के चक्र में पड़ा रह जाता, भगवान मिल गए तो सब कुछ छूट ही जाएगा अपने आप से। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि आत्मनीश्वरे अथवा तस्मिन् दृष्टि परागो, तो अपने आप हो जाना है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है कि हमको इसके बदले ये मिले। ये भक्त का अर्थ हुआ। इसलिए भक्त के धन तो भगवान है, नाम रूप लीला धाम ही भक्तों का सर्वस्व है, वही धन है। ब्रिज में तो कीर्तन ही हमारो धन